बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आज आपके साथ मिलकर बनाऊँगी खट्टी मीठी अचारी चटनी, जिसके लिए मैंने टमाटर 4 साइज़ के लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। हमने 4 से 5 अदद हमने लिए हैं जी नींबू, 3 से 4 अदद मैंने लिए हैं सब्ज़ मिर्च। उसके बाद एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया है। उसके बाद मसाला मैंने ली है जी कलौंजी। उसके बाद मैंने लिया है सौंफ ली है, थोड़ी सी मैंने सुरख मिर्च ली है, नमक हस्बे जायका, धड़ा मिर्च मैंने ली है और साथ ही थोड़ा सा मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है। टमाटरों को मैंने बैक साइड से कट देना है बड़ा सा, और इनको बॉयल करने के लिए मैंने चूल्हे पे चढ़ा देना है। जैसा कि आपके पास फ़ौरन से कोई सालन वगैरह मौजूद नहीं है, या आपका दिल नहीं है कि आप कोई सालन वगैरह इस्तेमाल करें, तो आप फ़ौरन से इस चटनी को निकालें। आप इसको बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, तो फ़ौरन से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने जो ये लहसुन के जुए लिए थे, इसको मैं डाल दूँगी। साथ ही इसको मैं अच्छे से बॉयल कर लूँगी। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। मैं इसमें पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसको मैं अच्छा से गर्म कर लूँगी। प्याज और मैंने सब्ज़ मिर्च को मैंने क्रॉप कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। मैंने इसका कलर चेंज नहीं करना, मैंने हल्का सा इसको फ्राई करना है। थोड़ा सा मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल का डाला था। ज़्यादा ऑयल के इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, टमाटरों का हम छिलका उतार लेंगे। हमने प्याज़ों को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लिया है। सब्ज़ मिर्च और प्याज हमने ट्रांसपेरेंट कर लिए हैं। अब इसके अंदर मैंने कलौंजी डालनी है, साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ी सी सौंफ डालनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये अचारी चटनी है, तो इसके अंदर हम सौंफ और कलौंजी का इस्तेमाल करेंगे। आप इंशाल्लाह ये चटनी बनाएंगे तो आप गोश्त को भी भूल जाएंगे। साथ ही इसके अंदर जो मैंने मिसाले आपको बताए थे वो सारे मैं ऐड कर दूंगी। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जो टमाटरों का पेस्ट मैंने बनाया था उसको मैं डाल के अच्छे से भून लूँगी। चूल्हे की आंच थोड़ी मैं तेज़ कर लूँगी। जी हमारी ये चटनी देखिए आप आस्ता आस्ता पक रही है। अब इसके अंदर जो मैंने नींबू का रस आपको बताया था, तकरीबन ये 3 टेबलस्पून है, इसको मैं डालूँगी। और 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर मैं चीनी के डालूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया ये खट्टी मीठी चटनी है, इसलिए हमने इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल किया है। 5 से 10 मिनट तक मैं इसको और पकाऊँगी, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। जी हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर और बहुत अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। आप इसको फ्रिज में बना कर रखें, आप इसको हफ्ता 15 दिन तकरीबन महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है जी। आप अगर चाहें तो इस पर ग्रीनरी के लिए थोड़ा सा धनिया ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी बहुत खूबसूरत लग रही है। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर वाफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।